हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं इंसान जो भी नेकी करता है या बुरा करता है वो उसे बाखूबी उस बात से वाकिफ़ होता है। उसे अपने हर अमाल की खबर होती है। अगर आपको लगता है कि आपने भी किसी शख्स का दिल दुखाया है तो उससे आप फ़ौरन माफ़ी मांग लें। लेकिन अगर आप माफ़ी चाह के भी नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वजूहात होते हैं दोस्तों कि जो अगर हम एक कदम बढ़ाते हैं तो उसके मायने अक्सर लोग उल्टा या गलत निकाल लेते हैं। पर अगर आप उससे माफ़ी नहीं मांग सकते हैं तो आप उस शख्स के लिए दुआ किया करें दोस्तों, क्योंकि दुआ आपके हक़ में है और आप दुआ कर सकती हैं। इसलिए आप उस शख्स के लिए दुआ किया करें, इससे अल्लाह बहुत खुश होता है। और जिस शख्स ने आपके साथ बुरा किया है उसका दिल को अल्लाह नरम करता है और आपके दिल को साफ़ करता है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप अगले से जब आप नफ़रत करते हैं और आप उसके बारे में बुरा सोचते रहते हैं और तो आपके मन में बुरे ख़यालात जो उसके लिए आते रहते हैं, और ग्रेविटी भी आपको उसी तरह का सिग्नल देता है कि आप उसके ख़िलाफ़ आइडिया सोचते रहते हैं कि हम उसको कैसे बुरा करें, उसको कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। पर उससे अल्लाह बहुत नाराज़ होता है और आप अपने दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत भी ख़राब करते हैं। तो दोस्तों, अगर एक गलती हमसे हुई है और हम उस गलती की भी माफ़ी नहीं मांग पा रहे हैं तो हमें उस गलती को दोहराना या हमें उसे और आगे बढ़ाना नहीं है दोस्तों। हमें उस गलती की अगर हम माफ़ी नहीं मांग पा रहे हैं तो हमें ये कोशिश करना है कि हम उससे आगे किसी भी शख्स का हो, किसी भी जानदार का हो, उसका दिल हमें बिल्कुल नहीं दुखाना है और हमें उसके आगे एक कदम गलत नहीं उठाना है। अगर हो सके तो आप उसके लिए दुआ किया करें। अल्लाह आपसे बहुत खुश होगा, बहुत राज़ी होगा और आपके घर में भी बरकत होगी। और जिस शख्स से आप नफ़रत करते हैं अल्लाह उसके दिल में भी नरमी अता करेगा और एक वक्त आएगा कि वो शख्स खुद आपसे अपनी ही माज़रत चाहेगा और अपनी ही गलतियों की माफ़ी मांगेगा। कहते हैं दोस्तों कि जिस जगह जिस घर पे अल्लाह का ज़िक्र होता है वहाँ अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। फ्रेंड्स, हम लोग इतने बड़े आलिम तो हैं नहीं, ना हाफिज़ कुरान है, हम कुरान शरीफ की इतनी बारीकियों को नहीं समझ पाते हैं दोस्तों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हाफिज़ कुरान है या जो आलिम है या जो नमाज़ी है सिर्फ़ वही अल्लाह के करीब है। ऐसा नहीं है दोस्तों। अल्लाह अपने बंदों से हर हाल में खुश होता है। एक माँ को अगर आप प्यार से देख लेते हैं तो भी वो माँ आप पे कुर्बान हो जाती है और आपको कितना प्यार करती है। तो आप ये सोचें कि अल्लाह तो 70 माँओं से ज़्यादा उसके दिल में हमारे लिए मोहब्बत है और उसके लिए हम सब एक हैं। चाहे हम नमाज़ी हो ना हो, हम आलिम हो ना हो, हम हाफिज़ कुरान हो ना हो, लेकिन हमारे लिए बहुत सारे रास्ते हैं दोस्तों जो हम अल्लाह के करीब होते हैं। अल्लाह को गलत काम, अल्लाह को चोरी नहीं पसंद, अल्लाह को ग़ीबत नहीं पसंद है, अल्लाह को किसी का दिल दुखाना नहीं पसंद है दोस्तों। तो ये काम तो हम भी कर सकते हैं ना। हम अपने आप को हमारे दिल में हर वक्त अल्लाह के लिए खौफ होना चाहिए कि हम किसी शख्स का दिल ना दुखाएं, हम किसी का हक़ ना मारें, हम किसी के साथ बुरा ना करें। दोस्तों, दुनिया में दौलत कमाने के लिए तो बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, नींदें गंवानी पड़ती हैं, दिन रात मेहनत करना पड़ता है, लेकिन हम आखिरत में अपनी जगह बनाने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है।